नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले भाग में हमने मैकियावेली के परिचय और उसके मानव संबंधी विचारों के बारे में जाना था। आज के इस ई व्याख्यान के अंतर्गत हम मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों के बारे में जानते हैं। मैकियावेली की राज्य संबंधी कल्पना अरस्तू से पर्याप्त भिन्न है। अरस्तू जहां राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है, वहीं मैकियावेली राज्य को मानवकृत संस्था मानता है। मैकियावेली का विचार है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसे मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए बनाया है। वह राज्य के आविर्भाव का कारण मनुष्य का स्वार्थ मानता है और इसी कारण राज्य की मुख्य विशेषता निरंतर विस्तार को बताता है। मैकियावेली नगर राज्य की अपेक्षा रोमन साम्राज्य का उपासक था और उसका राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार हॉब्स से मिलता है। जब सामान्य हित और कल्याण की भावना से व्यक्ति के हितों का संयुक्तिकरण हो गया तो राज्य की उत्पत्ति हुई। स्वार्थ को राज्य की उत्पत्ति का आधार मानते हुए मैकियावेली यह भी स्वीकार करता है कि राज्य की स्थापना असभ्य जातियों का संगठन करने के लिए हुई थी। इस तरह मैकियावेली स्वार्थ के अतिरिक्त स्पष्टतः यह भी बताता है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वरीय न होकर समाज के बल का परिणाम है। मनुष्य की दुष्टता और स्वार्थपरकता को सीमित एवं नियंत्रित करने के लिए बलशाली व्यक्ति की जरूरत होती है, जो राज्य द्वारा पूरी की जाती है। अरस्तू की भांति मैकियावेली राज्य को अन्य सभी संस्थाओं से उच्चतर स्थान प्रदान करता है। राज्य की महत्ता का आधार मैकियावेली ने भौतिक शक्ति एवं छल बल को माना है। मैकियावेली के अनुसार इसके बिना राज्य की वृद्धि एवं विस्तार नहीं हो सकता। राज्य किसी प्रकार के नैतिक आचरण से बंधा हुआ नहीं है। उसके लिए वे सभी कार्य नैतिक हैं जो उद्देश्य की प्राप्ति में उसकी सहायता करते हैं। मैकियावेली का यह मानना कि राज्य परिवर्तनशील है और उसके उत्थान एवं पतन का लंबा इतिहास है। मैकियावेली राज्य को दो भागों में विभाजित करता है। पहला स्वस्थ राज्य, दूसरा अस्वस्थ राज्य। स्वस्थ राज्य युद्धशील होता है और निरंतर संघर्ष में लगा रहता है। यह राज्य एकता का प्रतीक होता है क्योंकि लघु स्वार्थों के लिए उसके निवासी परस्पर लड़ते झगड़ते नहीं हैं। स्वस्थ राज्य तेजस्वी और गतिशील होता है। अस्वस्थ राज्य शिथिल होता है, जिसमें व्यक्ति अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए भी संघर्षरत रहते हैं। उन्हें राज्य की एकता और संगठन की कोई चिंता नहीं होती। मैकियावेली ने प्रिंस में आदर्श राज्य के बारे में भी विचार व्यक्त किया है। मैकियावेली का आदर्श राज्य वह है जो किन्हीं भी तरीकों से अपनी भक्ति, सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। द प्रिंस में मैकियावेली बताता है कि राजा को किस तरह से राज्य का विस्तार करना चाहिए। मैकियावेली लिखता है कि मनुष्य मानवता और पशुता के अंशों से मिलकर बनता है, अतः राजा को इन दोनों के साथ व्यवहार करने के उपायों का ज्ञान होना चाहिए। राजा को एक नंबर का जोगी एवं बहरूपिया होना चाहिए। उसे भाड़े के सिपाहियों पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसे अपनी विश्वास पात्र सेना रखनी चाहिए। राजा को दयालु अवश्य होना चाहिए, लेकिन उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई उसकी इस दयालुता का अनुचित लाभ न उठा सके। मैकियावेली चूंकि राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अतः उसने माना कि राज्य का सर्वथा स्वतंत्र अस्तित्व है और राज्य समस्त मानव समुदायों में श्रेष्ठ और मानव कल्याण का सर्वोत्तम साधन है। राज्य अन्य सेवाओं से बिल्कुल अलग एवं श्रेष्ठ संस्था है। राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मनुष्यों की भांति राज्य की कोई नैतिक अथवा आचारिक संहिता नहीं बताई है मैकियावेली ने। मैकियावेली राज्यों का वर्गीकरण भी करता है। अरस्तू की भांति मैकियावेली राज्य और को शासन तंत्रों तथा उनके भ्रष्ट स्वरूपों को 6 वर्गों में विभक्त करता है। मैकियावेली के बारे में
यह भी एक उल्लेखनीय बात है कि वह राज्यों का नहीं वरन सरकारों का वर्गीकरण करता है। उसके शासन तंत्र का आदर्श किसी कल्पना पर नहीं अपितु सफलता पर टिका था। मैकियावेली शासन के 3 सामान्य और 3 विकृत रूप बताता है। जैसे उसने सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था राजतंत्र को माना, किंतु राजतंत्र अपने विकृत रूप में आतताई या अत्याचार तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। मैकियावेली के अनुसार कुलीन तंत्र जहां शासन का सामान्य रूप है, वहीं गुटतंत्र शासन का विकृत रूप है। मैकियावेली गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है, किंतु वह मानता है कि गणतंत्र भीड़ तंत्र के रूप में विकृत रूप में जा मिलता है। रोमनों की भांति मैकियावेली ने भी मिश्रित शासन तंत्र को उचित माना है, जिसमें तीनों वर्गों के तत्वों का सम्मिश्रण है। तीनों तत्वों के मिश्रण से मिश्रित शासन तंत्र पर भली भांति नियंत्रण भी बना रहता है एवं शक्ति संतुलन भी बना रहता है। संपत्ति एवं राजसत्ता का चूंकि घनिष्ठ संबंध है तथा धन राजसत्ता के शक्ति संकलन में योग देता है। यदि राज्य का कोई बहुसंख्यक वर्ग ऐसा है जिसके आर्थिक हितों की उपेक्षा की जाती है, तो उस राज्य में असंतोष होना स्वाभाविक है। जो वर्ग राज्य की समस्त संपत्ति पर अधिकार किए बैठा हो, वह असंतोष वर्ग को दबाने की चेष्टा करेगा और अपनी सत्ता से चिपका रहेगा। मैकियावेली ने प्रिंस में एक ऐसे राजा की कल्पना की है जो सर्वशक्तिमान हो और सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरो सके। राजतंत्र की अपेक्षा गणतंत्रीय व्यवस्था आसानी से बदली जा सकती है। उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहती है। निर्वाचित राजतंत्र ही समकालीन इटली की जरूरत है। शासन तंत्रों का स्वरूप समय के अनुकूल बदलते रहना चाहिए। यह मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार थे। मैकियावेली राज्यों के कुछ प्रकार भी बताता है। मैकियावेली के अनुसार प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है और वह लगातार बदलती रहती है, इसलिए राज्य भी परिवर्तनशील है और वह भी बदलता रहता है। ज्यों-ज्यों राज्य जीर्ण या पुराना होता जाता है, त्यों-त्यों उसकी बुराइयां बढ़ती जाती हैं और सुधार की आवश्यकता होती है। मैकियावेली का मानना है कि गणतंत्र या राजतंत्र कोई भी शासन स्वरूप शाश्वत नहीं है। वह गणतंत्र को आदर्श शासन तंत्र मानता है, किंतु चूंकि मानव स्वभाव के कारण ऐसा राज्य संभव नहीं है, इसलिए वह राजतंत्र की ओर झुक जाता है। इस प्रकार वह राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र एवं राजतंत्र में करता है। मैकियावेली के अनुसार राजतंत्र को पैतृक और कृत्रिम राजतंत्र में विभक्त किया जाना चाहिए। पैतृक राजतंत्र में राजा वंशानुगत आधार पर सिंहासन पर बैठता है, जबकि कृत्रिम राजतंत्र वह शासन है जब शत्रु को पराजित करने के बाद कोई दूसरा राज्य उसे परास्त राज्य पर लादता है। राजतंत्रों की स्थापना एक राजा द्वारा अथवा उसमें वृद्धि दूसरे को परास्त करने से होती है। मैकियावेली ने 5 प्रकार के नव संस्थापित राज्यों के 5 प्रकार बताए हैं। पहला, वे राज्य जो किसी प्राचीन राज्य के अंग हों। दूसरा, वे राज्य जो धर्म पर आधारित हों। तीसरे, जो अपहरण या चालाकी द्वारा स्थापित किए गए राज्य हों। चौथे, वे राज्य जो दान में प्राप्त हों। तथा 5वें प्रकार के नव संस्थापित राज्य वे हैं जो पराक्रम द्वारा हस्तगत किए गए हों। प्रिंस के अध्ययन में हम उन देशों के राजतंत्रों को ही देखते हैं जो आपसी फूट के शिकार होते हैं, जिनके निवासी चरित्रहीन एवं भ्रष्ट हों, जहां अनैतिकता की पराकाष्ठा एवं भ्रष्टाचार हो। मैकियावेली ऐसे राज्य को आदर्श राज्य मानता है। मैकियावेली ने गणतंत्र का भी बखान किया है। प्रिंस में जहां मैकियावेली राजतंत्र का गुणगान करता है, वहीं अपनी दूसरी रचना डिस्कोर्सेज ऑन द लिवी में गणतंत्र की प्रशंसा करता है। मैकियावेली गणराज्य को अनेक कारणों से राजतंत्र से उत्कृष्ट मानता है। जैसे जहां राजतंत्र में एक व्यक्ति या उसका परिवार शासन का लाभ उठाता है, वहीं गणतंत्र में सभी व्यक्तियों को शासन में भाग लेने का पूर्ण अधिकार होता है। दूसरी बात जो मैकियावेली गणतंत्र के बारे में बताता है कि राजतंत्र में जहां एक राजा की अपेक्षा
समग्र रूप में जनता अधिक समझदार होती है। जनता में राजा की अपेक्षा अधिक बुद्धिमत्ता और दृढ़ता पाई जाती है। जनता के निर्णय राजा से अधिक परिपक्व होते हैं। मैकियावेली के अनुसार सरकार स्थायी होती है। जनता के हाथ में बागडोर होने से देश तेजी से उन्नति करता है। गणतंत्रात्मक राज्यों में विदेशों के साथ की गई संधियां अधिक स्थायी भी होती हैं। राजा राजनीतिक और कानूनी संस्थाओं की स्थापना करने में भले ही अधिक सफल हो, लेकिन उन्हें बनाए रखने की क्षमता सामान्यतः गणतंत्रात्मक शासन में ही होती है। मैकियावेली जनता को राजा से अधिक बुद्धिमान मानता है। ह्यूम ने लिखा है कि मैकियावेली के इन विचारों से हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि गणतंत्र अन्य प्रकार के शासन तंत्रों से अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। मैकियावेली ने गणतंत्र के दोष और उनके निवारण के उपाय भी बताए हैं। गणतंत्रात्मक शासन का पहला दोष मैकियावेली बताता है कि यह संकट काल में अधिक सफल नहीं है। दूसरा दोष मैकियावेली बताता है कि गणतंत्र में प्राय बड़े अधिकारी अन्यायी एवं भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। मैकियावेली यह भी कहता है कि ऐसे अधिकारियों के लिए दंड की व्यवस्था करना आवश्यक है। गणतंत्र में मैकियावेली दलबंदी को एक दोष मानता है और कहता है कि दलबंदी संबंधी दोषों को दूर करने के लिए प्रत्येक दल को विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, क्योंकि इस पर रोक लगाने से ही असंतोष बढ़ता है। गणतंत्र की सफलता के लिए देश में कई जातियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जातिवाद फैलता है, भाषा एवं धर्म के विवाद उठते हैं। इसके साथ ही शासन में राजनीतिक और सामाजिक परंपराओं के प्रतिकूल कानून नहीं बनाने चाहिए, अन्यथा राज्य के विभिन्न तत्व संघर्षरत होकर राज्य की सत्ता के लिए संकट बन जाएंगे। मैकियावेली कुलीन तंत्र के बारे में भी अपने विचार प्रकट करता है। मैकियावेली राजतंत्र और गणतंत्र का जहां समर्थक है, वहीं कुलीन तंत्र का विरोध करता है। उसका कहना है कि सामंत लोग स्वयं कोई कार्य नहीं करते, वे श्रम की चोरी द्वारा ही अपना जीवन बिताते हैं। वास्तव में मैकियावेली के मन में कुलीन तंत्र के प्रति गहरी घृणा थी। वह सामंतियों को निठल्ला एवं आलसी कहता है। सामंतों और धनिक वर्गों के विरुद्ध मैकियावेली मध्यम वर्ग का समर्थन करता है और मध्यम वर्ग उत्तरदायी होता है और वह अपना हित अहित समझता है। मैकियावेली ने पोप की भी बड़ी कठोर आलोचना की है और राजनीतिक दृष्टि से पोप तंत्र को सर्वथा अनावश्यक बतलाया है। राज्य के विस्तार को मैकियावेली अति आवश्यक बताता है और कहता है कि मनुष्य का स्वभाव पहाड़े की भांति है, जो बराबर बढ़ता रहता है। इसी प्रकार राज्य को भी विस्तृत होते रहना चाहिए। मनुष्य स्वभाव चंचल है, वह स्थिर नहीं रह सकता। अतएव ऐसी कोई वस्तु शाश्वत व दीर्घजीवी नहीं हो सकती जो स्थिर रहे। इस संबंध में मैकियावेली ने रोमन साम्राज्य के पतन का उदाहरण देते हुए कहा है कि उसके पतन का कारण उसकी स्थिरता था। अतः प्रिंस तथा डिस्कोर्सेज में मैकियावेली ने राज्य विस्तार के लिए राजा को साम दाम दंड भेद की नीतियों को काम में लाने के लिए कहा है। जरूरत पड़े तो सेना का प्रयोग भी वर्जित नहीं है, लेकिन राज्य को सुरक्षा एवं शांति के लिए अपना भाग बढ़ाते रहना चाहिए। मैकियावेली ने राज्य की सुरक्षा के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे प्रजा की संपत्ति की सुरक्षा, प्रजा को उचित भाषण एवं अन्य स्वतंत्रताएं देना, परंपराओं, लोक मर्यादाओं एवं प्रथाओं का सम्मान करना, कम से कम राजस्व वसूल करना, लुभावनी योजनाएं बनाते रहना, कला संस्कृति व साहित्य के विकास पर ध्यान देना, अत्यंत बलवान सेना रखना, राजा को धर्मनिरपेक्ष रहने की भी सुझाव मैकियावेली देता है। मैकियावेली का मानना है कि धर्म मनुष्य को शुद्ध करता है। वह व्यक्ति के लिए धर्म का महत्व समझता है, लेकिन धर्म को राजनीति से दूर रखने का समर्थक है। इस प्रकार आज हमने मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों तथा शासन के विभिन्न स्वरूपों के बारे में जाना। धन्यवाद।